नमस्कार। आज लघु पराशरी के संज्ञा अध्याय का ये अंतिम श्लोक है और ये श्लोक भी बड़ा महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु की चर्चा की गई है। जहाँ सभी ग्रहों की राशियां हैं लेकिन राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, तो आखिर ये किस आश्रय से फल देगा? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा कि केंद्र त्रिकोण पतया या न दिशंति शुभम निर्णाम त्रिषादायापति, लेकिन राहु और केतु की तो कोई राशि नहीं है। दूसरे जैसे मंगल की राशि मान लीजिए मेष वृश्चिक है, वो कहीं केंद्र में पड़ गया, त्रिकोण में पड़ गया, लेकिन ये किस का आश्रय लेकर के फल देगा, उसी संबंध में ये श्लोक है। श्लोक कहता है, देखेंगे एक बार, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहो। ये कहता है कि राहु और केतु जज्जत भावगतो मन जिस जिस भाव में जाते हैं या जज्जत भावेश संयुतो या जिन जिन भावेशों के साथ वो रहते हैं, तत्तत् फलानि उसी के अनुसार ये प्रबल राहु और केतु जो हैं वो फल करते हैं। प्रदेशेताम तमोग्रह, ये तम ग्रह जो है वैसा फल करते हैं। क्योंकि कहीं कोई इनकी अपनी राशि नहीं है, इसलिए न ये केंद्र के अधिपति हो सकते, न ये त्रिकोण के अधिपति हो सकते, न ये त्रिशदाय के अधिपति हो सकते, न ये चतुरस्र के अधिपति हो सकते। तो ये दूसरे ग्रहों की राशियों के आधार पर और उनके आश्रय के आधार पर, उनके साथ बैठने के आधार पर, उस भाव के आधार पर ये फल उत्पन्न करते हैं। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि तुला लग्न है, गुरु और राहु लग्न नहीं है। इस जातक को मैं जानता हूं, शुरू में ये बोला मुझसे कि कह रहे हैं लोग कि मुझे वो राहु के साथ है तो गुरु चंडाल योग है, लेकिन उसने कहा मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सात्विक हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, तो फिर ये कैसे हो गया? हमने कहा कि जिसको पूरा सही ढंग से पढ़ा नहीं है वही ये बात बोला है। आपके कुंडली में जो राहु है तुला राशि में है, लग्न में है, लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण में भी है, बृहस्पति के साथ है, इसलिए ये राहु जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी है। अर्थात आपके जो व्यक्तिगत गुणों में ये वृद्धि करता है, सात्विक बनाता है। बृहस्पति और शुक्र के जैसा आपको सात्विक बनाता है और ये राहु आपको समर्थन भी करेगा, अर्थात आप का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक प्रतिष्ठा भी पाएंगे, धन भी पाएंगे, यश भी पाएंगे और उन्नति भी करेंगे, क्योंकि यहाँ राहु आपके लिए शुभ है। दूसरी तरफ जब आप जाएंगे केतु को देखेंगे, केतु की क्या स्थिति है। केतु जो है वो मेष राशि में है, जो कि मंगल की राशि है और मंगल के साथ है। तो यज्जत भावगतो वापि यज्जत भावेश संयुतौ, तो यहाँ मंगल एक क्रूर ग्रह है और केतु उसके साथ बैठा है। मेष राशि है वो मंगल की राशि है, जो कि एक क्रूर ग्रह है, तो इसलिए मंगल के साथ बैठ करके जो केतु है वो मंगल के गुण धर्म को बढ़ा देता है। अर्थात ऐसे जातक जो है उसका जो वैवाहिक जीवन वो बहुत सुखद नहीं होगा। अपने काम के बस से या दूसरे कारणों के बस उसको संभव है कि अपने परिवार से, पत्नी से, बच्चों से अलग रहना पड़े बहुत काल तक। साथ रहने पर एक दूसरे का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, वैचारिक मतभेद आदि भी संभव है। मैंने एक बार कहा था कि जो शुभग्रह हैं वो सजीवता को बढ़ाते हैं और जो क्रूर ग्रह हैं वो निर्जीवता को बढ़ाते हैं। तो सप्तम स्थान व्यवसाय स्थान भी है, तो ऐसा जातक कोई भी व्यवसाय आदि करता है तो ये क्रूर ग्रह है, तो उसमें ये वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा, धन उपार्जन करेगा, सब चीज करेगा,
देखिए, जहाँ सजीवता की बात है, संबंधों की बात है, पारिवारिक जीवन की बात है, वहां पर ये मंगल और केतु सुफलदायक नहीं होगा। केतु क्योंकि वो मंगल के साथ है। तो आज का श्लोक का यही अर्थ हुआ कि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का आश्रय लेकर के जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुण स्वरूप के अनुसार वो अपनी दशा अंतरदशा और भाव से संबंधित फल को करते हैं। आज का मुख्य बिंदु यही है।